Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel Be a Star in English Grammar. From today we are going to start grammatical concepts from very basics. इंशाल्लाह आज से हम grammatical concepts को start करेंगे basics से, बिल्कुल basics से. देखिए basics जो है वो हर subject में बहुत ही important role play करते हैं. इसी तरह से ग्रामर में भी बेसिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए बेसिक्स के बगैर हम कुछ नहीं समझ सकते. हमें ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट बेसिक्स के बगैर समझ नहीं आएगा. ठीक है, इंशाल्लाह आज से हम इस प्लेटफॉर्म से बेसिक्स से हम जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के साथ. और वो बेसिक डेफिनेशन है व्हाट इज ग्रामर. How can you define grammar? Grammar is a set of rules which helps us to follow natives. Grammar उस set of rules को कहते हैं जो हमें help करता है natives को follow करने में. Natives यानी वो लोग जिनकी mother language हो English. ठीक है, ये बिल्कुल मैंने basic definition बिल्कुल easy way में दी. ठीक है, ग्रामर की. इसके बाद ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग कौन है, GRAMMAR या GRAMMER. देखिए ये दोनों स्पेलिंग करेक्ट है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. ये वाला ग्रामर है GRAMMAR, इसका मतलब है सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, और अब जो ये है GRAMMER वो है प्लेस इन अमेरिका. ये एक प्लेस है अमेरिका में. ठीक है, स्पेलिंग दोनों ठीक है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. ये सब्जेक्ट का नाम है और ये प्लेस है. ठीक है, इसके बाद जो बेसिक्स में आता है वो है अल्फ़ाबेट. देखिए अल्फ़ाबेट के मुतालिक हमें बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे माइंड्स में यही है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 है लेकिन अल्फ़ाबेट्स 26 नहीं होते. अल्फ़ाबेट हम कहते हैं होल सेट ऑफ लेटर्स, यानी A to Z मिला के इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट. इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक ही है. इट मीन्स दैट देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश में खाली एक अल्फ़ाबेट है. क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट कहते हैं होल सेट ऑफ लेटर्स, इन सारे लेटर्स को मिला के कहते हैं अल्फ़ाबेट. ठीक है, और इस अल्फ़ाबेट में है 26 लेटर्स, ये या कह सकते हैं हम 26 यूनिट्स. ठीक है, अल्फ़ाबेट एक है और उसमें लेटर्स हैं 26. ठीक है, यहां तक. इसके बाद जो बेसिक्स में आता है वो है कि हर लेटर को लिखने के दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज टू राइट एनी लेटर. एक को कहते हैं अपर केस और दूसरा है लोअर केस. अपर केस को ट्रेडिशनली कहते हैं कैपिटल लेटर्स. ठीक है, और लोअर केस को ट्रेडिशनली कहते हैं स्मॉल लेटर्स. ठीक है, अपर केस और लोअर केस. इसके बाद एक और चीज है वो है वर्ड. हम वर्ड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स. वर्ड हम कहते हैं उस कलेक्शन ऑफ लेटर्स को जिनमें कोई मीनिंग हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है और उसमें एक मीनिंग है, इसको कहते हैं वर्ड. ठीक है, इसके बाद जो बेसिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंस और उसके काइंड्स. ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं और उसके कितने काइंड्स होते हैं. देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग एंड कंटेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. सेंटेंस कहते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो. ठीक है, ये जो थर्ड वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए. इसके बगैर हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड को एज ए सेंटेंस एक्सेप्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू मार्केट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, इसमें मीनिंग भी कंप्लीट है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इसको हम एज ए सेंटेंस एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसमें ये तीनों चीजें हैं. नंबर फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर सेकंड कंप्लीट मीनिंग, और नंबर थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसके बाद है सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है. सेंटेंस किसे कहते हैं और फ्रेज किसे. देखिए
सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो मैंने अभी बताया, जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, इसमें ये तीनों चीजें, इसको कहेंगे हम सेंटेंस, ठीक है। फ्रेज हम किसे कहेंगे? देखिए, फ्रेज में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, उसमें मीनिंग कंप्लीट हो सकता है और हो भी नहीं सकता, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग होता है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ये सेंटेंस के ग्रुप से एग्जिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल द बेस्ट स्कूल, अगरचे इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, मीनिंग भी है, लेकिन इसमें जो थर्ड वन मिसिंग है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम एज ए सेंटेंस एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इसको हम कहते हैं ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल, इन द किचन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, कुछ कुछ मीनिंग भी देता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है वो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये है डिफरेंस किसमें? सेंटेंस और फ्रेज में, ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, मीनिंग भी होता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। लेकिन फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंग हो भी सकता और हो भी नहीं सकता कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिसिंग होती है वो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से सेंटेंस के ग्रुप से एग्जिट होता है, ठीक है, और इसको हम इसी वजह से फ्रेज कहते हैं, ठीक है। सो आज की इस पहली वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज।